बना नंबर 1 डॉन। जाने अतीक अहमद के गुनाह और सियासत की दुनिया से जुड़ी हर कहानी। अतीक अहमद तांगे वाले का अनपढ़ बेटा कैसे बना नंबर 1 डॉन। जाने अतीक अहमद के गुनाह और सियासत की दुनिया से जुड़ी हर कहानी। मोहम्मद मोइन अपडेटेड एट the 10th of March 2023 12:46 PM IST। अतीक अहमद स्टोरी। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद अतीक अहमद को खुद के एनकाउंटर का डर सता रहा है। अबे यार, लेकर माफिया बनने तक अतीक के गुनाहों का बहीखाता बहुत लंबा है। माफिया अतीक अहमद का 44 सालों का साम्राज्य केवल 10 तारीखों में ही खत्म हो गया। वो कैसे, तो सुनिए। 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश माफिया अतीक अहमद एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने गुनाह की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रसूख के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रहे कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं है। वह माफिया है, गैंग लीडर है, हिस्ट्री शीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारे पर कुछ इस तरह नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई है। अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों ने उसके मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। माफिया अतीक अहमद का आतंक। उमेश पाल शूटआउट केस के बाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में जो भी उसके रास्ते आया, उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही हुआ। योगी राज में भी जेल में रहते हुए वह अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद था। तांगे वाले के बेटा बना अपराध जगत का बादशाह। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई है कि उसने अब पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया है। वह खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, तो दूसरा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में। तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, तो पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। एहजम और आबान नाम के 2 नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। अब बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की। एक वह दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंजी बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकते थे, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया। जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने व दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते नहीं थकते थे, वह खुद जनता के मुख्तार बनने लगे। क्रिमिनल्स के सफेदपोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले उस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का है। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वो तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सकते। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी, तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुकाछिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। अतीक का राजनीतिक करियर पुलिस इनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई और वह माननीय विधायक बन गया। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। अतीक को ये बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वह आजाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया, तो 2002 में सोनेलाल पटेल के अपना दल से
2002 के चुनाव के वक्त वह अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था और हेलीकॉप्टर से यूपी में कई जगहों पर प्रचार के लिए गया था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उस फूलपुर से सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसे हर जगह कामयाबी मिली। राजूपाल हत्याकांड के बाद शुरू हुआ पतन 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी ही उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने क्रिमिनल राजूपाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजूपाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजूपाल पर कई बार जानलेवा हमले हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर सका और वह उसके लिए नासूर बन चुका है और अब मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच गया है। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आजाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनावों में तो उसकी जमानत तक जब्त हो गई। अतीक अहमद ने खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। ऐसा नहीं है कि सफेद पोश बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर ली हो, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को दे दिया। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। रियल स्टेट के, रेलवे के, स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। ठेके के कई काम वह अपने लोगों से कराता है, तो साथ ही तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर देता है। रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स से भी उसने अरबों रुपये कमाए हैं। 1995 में लखनऊ के चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेदपोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए। कभी महंगी गाड़ियों के काफिले तो कभी घोड़े पर सवार होकर असलहाधारियों की फौज के साथ जब वह सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के डॉन सरीखा नजर आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अतीक अहमद के गुनाहों का बहीखाता अतीक अहमद इंटरस्टेट गैंग का संचालक है। उसके गैंग का नंबर IS-227 है। उसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलहों का जखीरा है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। शहर के खुलदाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीट का नंबर 53A है। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती राज में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा वह मुकदमे भी शामिल हैं, जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर बाद में स्पंज कर दिया गया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या अब बढ़कर 101 हो गई है। बड़ी संख्या में उसके मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में तमाम मुकदमों में वह बरी हो चुका है। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सजा नहीं मिल सकी है। मौजूदा समय में भी उसके खिलाफ 58 मुकदमे एक्टिव हैं। इनमें से 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि बाकी मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली और डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। सख्त सरकार और जेल में रहने के बाद भी उसके जुर्म का सिक्का चलता रहता है। वह जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल बुलवाया, बल्कि वहां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे। इसी तरह उसने प्रयागराज के एक कारोबारी का भी अपहरण कराकर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी। उमेश पाल शूट आउट केस में वारदात को अंजाम देने वाले एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा था।
अतीक के बेटे असद ने भी पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शूट आउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से सिर्फ इसीलिए अंजाम दिया गया था कि अतीक और उसके गैंग का टेरर फिर से कायम हो सके। प्रयागराज की शूट आउट यूनिवर्सिटी में गुर्गों के साथ घुसकर वहां के टीचर्स को सरेआम पिटाई किए जाने के मामले में फरवरी 2017 से वह जेल में है। लखनऊ के कारोबारी मोहित अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह पिछले करीब 4 साल से गुजरात की अहमदाबाद जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर किए जाने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट अतीक के साथ ही उसके परिवार वालों के मुकदमों की सुनवाई करते हुए तमाम चौंकाने वाली टिप्पणियां कर चुका है। हाई कोर्ट के 10 जज तो अतीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग भी कर चुके हैं। अतीक के परिवार पर कानूनी शिकंजा। अतीक का छोटा भाई पूर्व सपा विधायक अशरफ इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है। जुलाई 2020 में वह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज थे। 2.5 सालों में जेल में रहते हुए उस पर 19 और आपराधिक केस दर्ज हुए हैं और मुकदमों की संख्या अब बढ़कर 52 हो गई है। अशरफ पर कई सालों तक 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2 नाबालिग छोटे बेटों को छोड़कर अतीक के बाकी तीनों बेटों के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ तो दूसरे नंबर का अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। सीबीआई द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने के बाद बड़े बेटे उमर ने लखनऊ में सरेंडर किया था। दूसरे नंबर के बेटे अली ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पिछले साल जुलाई महीने में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। तीसरा बेटा असद उमेश पाल शूट आउट केस में मोस्ट वांटेड है और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माफिया अतीक इतना शातिर दिमाग है कि वह सिस्टम को खरीद लेने और आतंक फैलाकर दबाने में यकीन रखता है। अतीक के खिलाफ तमाम बड़ी कार्रवाइयां करने वाले यूपी पुलिस के पूर्व आईजी रिटायर्ड आईपीएस अफसर लालजी शुक्ल का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और दूसरे महकमों के तमाम लोगों ने कभी अतीक को मुहर्रे की तरफ इस्तेमाल किया तो कभी उससे मिलने वाले उपहारों की लालच उसके इशारे पर नाचते रहे। माफिया अतीक अहमद का 44 सालों का साम्राज्य केवल 10 तारीखों में ही खत्म हो गया। वो कैसे तो सुनिए। 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश और देश विधानसभा से लेकर देश की संसद में पहुंचकर माननीय बन गया। लालजी शुक्ल के मुताबिक अपनी राह में रुकावट बनने वाले किसी भी शख्स को उसने नहीं छोड़ा। चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक सबका एक ही अंजाम कराया। उनका कहना है कि जिन लोगों पर अतीक जैसे खतरनाक माफिया पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी वह उसका बचाव करते थे। सरकारी मशीनरी से लेकर सियासी पार्टियों ने ही उसे आज इस मकाम तक पहुंचा दिया है। योगी राज में हुई कई बड़ी कार्रवाइयां। योगी राज में अतीक और उसके गुर्गों के साथ ही तमाम करीबियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। उसकी कमर तोड़ दी गई है, लेकिन गुनाह की दुनिया का खात्मा होना अभी पूरी तरह बाकी है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाइयां की गई हैं। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 2 लोगों को जिला बदर किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 751 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया है। इसके अलावा ठेके टेंडर और दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट की गई है। अतीक को कुल मिलाकर 2368 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट दी गई है। हालांकि जानकारों का दावा है कि इस 2 अरब से ज्यादा की आर्थिक चोट के बावजूद उसके साम्राज्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया है। काली कमाई को लेकर माफिया के कई करीबी ईडी की रडा पर हैं। तमाम मामलों में गैंग के कई सदस्यों की जमानत कोर्ट से निरस्त कराई जा रही है। शहर के लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बेहद कम कीमत पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हालांकि इन सारी कवायदों के बावजूद माफिया की दहशत की दुनिया का अभी पूरी तरह से खात्मा नहीं हो सका है। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू। वरिष्ठ पत्रकार रितिभान त्रिपाठी के मुताबिक अतीक जैसे सफेदपोश माफिया रसूखदार जरूर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारों ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई होती और अफसरान ईमानदारी से काम करते तो बाहुबली के तिलिस्म को तोड़ना कतई मुश्किल भी नहीं था। उनका दावा है कि सरकारी तंत्र अतीक के इशारों पर नाचता रहा है, माफिया का संरक्षण करता रहा है। सियासी उपयोगिता के चलते ही मायावती ने 2 महीने पहले अतीक की पत्नी को प्रयागराज से अपनी पार्टी की तरफ से मेयर का उम्मीदवार बनाया था और अब खुलकर परिवार का बचाव कर रही हैं। हालांकि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कभी अतीक के दबदबे वाली इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि माफिया के गुनाहों के ताबूत में अब आखिरी कील ठोकना ही बाकी है। सीएम योगी की मंशा के मुताबिक बाहुबली अतीक बहुत जल्द ही पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि अतीक के परिवार का कहना है कि वह गुंडा माफिया और बाहुबली नहीं बल्कि गरीबों और मजलूमों का रहनुमा है। वह अरसे से सियासी साजिश का शिकार होता रहा है। सियासी फायदे की वजह से